बच्चों इसमें हम लोग ने अभी तक 2 लेक्चर लिए कैपेसिटर में। पहले में हमने कैपेसिटर का बेसिक डिस्कशन देखा, कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, और दूसरे में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर के डिस्कशन को लिया। तो उसी सीरीज़ में हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है कि कैपेसिटर कैसे होते हैं, ये हमने देखा। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, देखा। अब अगली बात आती है बच्चों कि हम सर्किट में जब जाते हैं तो सर्किट में हम इनको कैसे, भाई पूरा कैपेसिटर तो आप नहीं बनाएंगे। तो देखो, कुछ साइन कन्वेंशन है, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। तो साइन कन्वेंशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैं कैपेसिटर को अगर बनाऊँ तो कैपेसिटर ऐसे दिखाया जाता है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दोनों प्लेट आपने ली, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस आपने यहाँ पे चार्ज क्यू माइनस क्यू लिया, प्लेट ए प्लेट बी बनाई यहाँ पर। अब आप हर बार पूरी ये ड्राइंग नहीं बना सकते हैं, तो सिंबॉलिकली हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को 2 पैरेलल लाइन से शो करते हैं। एक पैरेलल लाइन आपने शो करी, एक ये बनाई। इनमें से जिस पे पॉजिटिव प्लेट होता है वो प्लेट कैसी होगी, हाई पोटेंशियल प्लेट, और जो नेगेटिव होगी वो लो पोटेंशियल प्लेट। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लेट्स के बीच में अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, फ्रॉम प्लस टूवर्ड्स माइनस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसी होंगी तो बी प्लेट जो है, जो निगेटिवली चार्ज है, वो थोड़ी सी लो पोटेंशियल प्लेट होगी, और जो ए है वो थोड़ी सी हाई पोटेंशियल प्लेट होगी। ये बात पे हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बाय डेफिनेशन सिंपली क्यू बाय सी आता है। यहाँ क्यू मैं फिर से एक बार बता दूँ, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट लिखा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट वी ए माइनस वी बी, सर ए बी से हाई पोटेंशियल पर होगा, बी से वो कितना ज़्यादा पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू क्यू बाय सी है। तो वी ए माइनस वी बी, फर्स्ट यू कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस एज क्यू बाय सी, और दूसरे शब्दों में आप ऐसे बोल सकते हो, सर जो पॉजिटिव प्लेट है वो दूसरी प्लेट निगेटिव से क्यू बाय सी हाई पोटेंशियल पर होगी। अब जब आप सर्किट्स में बात करेंगे तो भाई आपको हो सकता है कभी कभी प्लस से माइनस, जैसे आप स्टेयर्स पे चलते हैं, है ना। अब अगर आप स्टेयर्स पे नीचे आ रहे हैं तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रही है, तो आपके मूवमेंट पे डिपेंड करता है। और अगर ऊपर जा रहे हैं तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखो, प्लस प्लेट से माइनस की तरफ चलते हो, इफ़ यू मूव फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट टू निगेटिवली चार्ज प्लेट, श्योरली पोटेंशियल का लॉस होगा। ये हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए बात। प्लस से माइनस पे जाने पे लॉस होगा। कितना लॉस होगा, हम उस पर सब लोग यूनिवर्सली एग्री करते हैं, भाई क्यू बाई सी वैल्यू आएगी। और ये लॉजिक हमारा फील्ड के कॉन्सेप्ट से भी सेट होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करेगी। अब अगर मान लो कभी ऐसा, भाई यहाँ पे आप पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में कम हो रहा है उधर जा रहे थे, अगर आप उल्टा चलेंगे तो इंक्रीज करेगा। जैसे ध्यान से देखो, प्लस प्लेट और माइनस प्लेट आपको दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, प्लस से माइनस। अगर बच्चे आप नेगेटिवली चार्ज प्लेट से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ चलेंगे तो आप राइज ले रहे होंगे। तो नेगेटिव से प्लस पे चलोगे तो गेन इन पोटेंशियल होगा, और अगर प्लस से माइनस पे जाओगे तो लॉस इन पोटेंशियल। ये पॉइंट क्लियर है आपको यहाँ पर, प्लस से माइनस पे लॉस इन पोटेंशियल, ओके, और माइनस से प्लस पे गेन इन पोटेंशियल। बेसिकली एक प्लेट दूसरे से क्यू बाई सी के पोटेंशियल के डिफरेंस पे ज़्यादा ये कम, वो आपको देखना पड़ेगा। प्लस है तो ज़्यादा है, माइनस प्लेट के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो क्यू बाई सी कम होगा। अब जैसे एक छोटा सा सवाल आपने लिया यहाँ पे, अच्छे से देखो, ये आपने एक कैपेसिटर लिया, इसकी प्लेट पे आपने प्लस चार्ज ले लिया। प्लस चार्ज कितना है, 18 माइक्रो कूलम। कैपेसिटेंस कितना है, 6 माइक्रोफैराड। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, क्यू बाय सी की वैल्यू क्या होगी, तो क्यू बाय सी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। क्यू बाय सी यहाँ पे लिखो, तो क्यू बाय सी की वैल्यू कितनी जाएगी, 18 डिवाइड बाई 6, सो 3। तो ये जो प्लेट्स आपने ड्रॉ करी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस श्योरली कितना होगा आपका, 3 वोल्ट का होगा। अब आप देखो तो क्या हुआ भाई, वो वी नॉट पूछते हैं, ये आपने बेटा अर्थ से कनेक्ट कर रखा था। अगर आपने से अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है तो आप प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ चलो तो पोटेंशियल का लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, क्यू बाई सी का लॉस होगा। तो वी नॉट इसका पोटेंशियल है, यहाँ पे आओगे तो वी नॉट माइनस क्यू बाई सी, पर ये तो अर्थ से कनेक्टेड है ना, तो इसका पोटेंशियल जिस कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं उसका पोटेंशियल 0 माना जाता है। तो वी नॉट माइनस क्यू बाई सी की वैल्यू क्या आ गई, 0।
Q बाई सी आपका 18 था, वी नॉट माइनस 3 0 या वी नॉट इक्वल टू 3। बेसिकली फिर से एक बात करें, ये प्लेट ज़ीरो पोटेंशियल पे है तो ये इससे Q बाई सी हायर होगी, प्लस वाली इससे प्लस वाली ज़ीरो वाले से Q बाई सी हायर होगी। Q बाई सी 18/6 के हिसाब से 3 आ गया तो आपका ये 3 वोल्ट आ गया, तो वी नॉट की वैल्यू 3 वोल्ट। एक क्वेश्चन दिया गया आपको, ये प्लेट माइनस थी, ये प्लस थी, एक सेल लगा दिया, नॉर्मल जैसा सेल होता है, हमने एवरेडी का सेल उठाया 1.5 वोल्ट का लगा दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब एक बात पक्की है कि मुझे अगर वी नॉट निकालना है तो मुझे नोन से ये ज़ीरो पक्का, ज़ीरो से मुझे वी नॉट तक जाना है। तो बच्चे अगर आप ज़ीरो से वी नॉट जाओगे तो कहानी कैसे समझोगे? ज़ीरो से पहले सेल क्रॉस करोगे तो सेल में लो पोटेंशियल से हाई पे जाओगे तो 1.5 का गेन, फिर आपका प्लस से माइनस जा रहे हो तो Q बाई सी का लॉस। ठीक, ऐसे समझो। ये पोटेंशियल ज़ीरो, ज़ीरो से आगे बढ़ोगे लो से हाई पे जाओगे तो 1.5 का गेन, फिर आपका Q बाई सी का लॉस, और आप कहाँ पहुँच जाते हैं? वी नॉट पे। तो वी नॉट की वैल्यू सिंपली कितनी हो जाएगी? 1.5 माइनस Q बाई सी। या फिर यहाँ चलो, मैं उल्टा भी चल सकता हूँ। अब हटा दो सारा, कलर हट गया। वी नॉट से आप इस प्लेट पे आओगे तो Q बाई सी का गेन, क्योंकि नेगेटिव से प्लस पे जाओगे। सेल को क्रॉस करोगे तो 1.5 वोल्ट का लॉस, तो Q बाई सी का गेन 1.5 वोल्ट का लॉस मिलके 0 हुआ। Q बाई सी कितना आएगा? 20/4। तो पहले आपका 5 वोल्ट का गेन, 1.5 वोल्ट का लॉस, 0, तो उस हिसाब से वी नॉट कितने का होना चाहिए? -3.5 का। क्लियर? अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया, इसमें मैंने कुछ सेल लगाए हैं, ये कैपेसिटर है, ये प्लस माइनस प्लेट थी ऐसे, और ये माइनस प्लस। ए से बी तक की यात्रा पूरी करनी है। अब अगर ए से बी तक की यात्रा आपको पूरी करनी है तो भाई सिंपल सा आप डिस्कशन लिखोगे। सिंपल, ए से बी तक चलो। ए से पहले जब आप बी की तरफ चलोगे, अपनी यात्रा शुरू करोगे तो पहले सेल पड़ेगा। सेल की छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे अगर आप जंप करते हो तो 6 वोल्ट का आपका गेन होना चाहिए, तो 6 वोल्ट का गेन हुआ। फिर आप कैपेसिटर में प्लस से माइनस आते हो, जब कैपेसिटर में प्लस से माइनस जाओगे तो आपका पोटेंशियल Q बाई सी के हिसाब से आपका लॉस होगा। Q बाई सी बेटा कितना आपका? 16/C4। फिर आपने सेल को क्रॉस किया, छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे जाते हो तो पोटेंशियल का गेन होगा, कितने का गेन होगा? 4 का। निगेटिव से प्लस पे जाते हो, निगेटिव से प्लस पे जाते हो तो फिर से पोटेंशियल का गेन होगा, कितने का गेन होगा? तो Q बाई सी के हिसाब से 18/3 का गेन। क्लियर? आपने 2 सेल यूज़ किए, जैसे बोलते हैं ना कि आप पूरी नदी क्रॉस करके जा रहे हो, एक बार आपको सेल मिला, फिर कैप्सर मिला, फिर सेल मिला, फिर कैप्सर, आप बी पे आ गए, चलते चलते बी पे आ गए। जरा वैल्यू देखिए क्या बनेगी? VA प्लस 6 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 18/3 कितना हो गया? 6। ये VB, तो यहाँ 4 कैंसिल, VA माइनस VB इज इक्वल टू -12। आप इससे मत घबराओ, सा पोटेंशियल डिफरेंस माइनस हो सकता है, आप उसका मीनिंग समझो क्या है। इसके हिसाब से VB की वैल्यू VA प्लस 12 है। तो कुछ ऐसा मैंने सर्किट का अरेंजमेंट बनाया कि से ये जो B है वो 12 वोल्ट हायर है, किसके कंपैरिजन में? A के कंपैरिजन। दैट्स इट। क्लियर? तो अभी बात समझ में आई। सिंबल में आप हमेशा 2 पैरेलल लाइंस यूज़ करेंगे, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे Q बाई सी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, प्लस से माइनस जाओगे तो उसी डिफरेंस को आप लॉस काउंट करोगे, और नेगेटिव से प्लस पे जाओगे तो उसी को आप गेन क्रॉस काउंट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट बच्चे बात आती है एनर्जी स्टोर्ड इन कैप्सर। मैं आपको पहले लेक्चर से बोल रहा हूँ कैप्सर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है। तो जब देखा जाए एनर्जी कैसे आती है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, आप स्प्रिंग से अगर रिलेट करो, स्प्रिंग अगर आपकी रिलैक्स स्टेट में है तो आप बोलते हो सर इसके अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक। लेकिन स्प्रिंग को अगर आप खींचना शुरू करो, तो जब आप स्प्रिंग को खींचते जा रहे होगे तो आप क्या कुछ मेहनत कर रहे होगे, जो आप मेहनत कर रहे होगे वो एनर्जी या तो कंप्लीट या उसका पार्ट किस में जा रहा होगा? आपका स्प्रिंग में स्टोर हो रहा होगा। वैसे मैं बात करूँ, जैसे रिलैक्स स्प्रिंग होती है, रिलैक्स स्प्रिंग में एनर्जी 0 होती है, वैसे अनचार्ज कैप्सर में एनर्जी भी 0 होती है।
अनचार्ज का मतलब समझो दोनों जो कंडक्टर्स हैं दोनों पे चार्ज ज़ीरो है, ज़ीरो, किसी पे भी प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं है। इस कंडीशन में अगर पूछो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स क्या होगा तो आप बोलोगे ज़ीरो। और आपको इस स्टेट से, ये जो स्टेट है आपकी ज़ीरो ज़ीरो वाली से हमें प्लस क्यू माइनस क्यू वाली स्टेट तक जाना है। प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे खुश होकर बोल दिया सर फुल्ली चार्ज। अब पहले तो चार्ज नहीं था आपका प्लेट्स पे, अब आपका चार्ज आ गया। आप दोनों प्लेट्स पे नहीं देख सकते, एक प्लेट पे कंसंट्रेट करो, पॉजिटिव प्लेट पे। अगर मैं पॉजिटिव प्लेट की बात करूं तो पॉजिटिव प्लेट पे पहले चार्ज कितना था, ज़ीरो, अब चार्ज प्लस क्यू हो गया। ऑब्वियसली ये चार्ज तुमने नेगेटिव से उठा के इस पे रखा है, जो ज़ीरो था उससे उठा के अगर क्यू इस पे रख दोगे तो एक बड़ा खुशी खुशी प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू हो जाएगा। पर ये दो स्टेट है, अनचार्ज और फुली चार्ज। अनचार्ज मतलब एनर्जी नहीं है, और चार्ज है तो एनर्जी है। मुझे एक बात बताओ, ज़ीरो से क्यू तक जाने में जैसे 1 से लेके 50 तक गिनती गिनो तो 1 से 50 सीधे तो नहीं आ जाता है, उसमें आपको 35 भी आएगा, 36 पे आएगा, 37 भी आएगा। तो जब तुम ज़ीरो से क्यू की तरफ जाओगे तो कभी तुम्हारे पास कैप्सर की एक प्लेट पे, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज क्यू होगा, और थोड़ा सा चार्ज बढ़ाओ, स्टेप तो बढ़ाने पड़ेंगे ना, तो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट बेटा ध्यान से ना ग्रेजुअली इंक्रीज किया होगा। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे ज़ीरो से प्लस क्यू। एक स्टेट ऐसी मान लो कि तुम्हारे पास जो ये प्लस प्लेट थी इस पे चार्ज क्यू था, माइनस क्यू था, और तुम्हारा मन है कि इससे थोड़ा और चार्ज ला के रखें। सर नेगेटिव से ही तो चार्ज लेके आना है, कितना चार्ज लेके आते हैं, डी क्यू। अब तुम्हारा डी क्यू चार्ज बेटा एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे लेके जाओगे तो एक चीज़ पक्की है, मेहनत का काम है ये। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके जाओगे तो तुमने कुछ तो वर्क किया होगा। जैसे नहीं होता है, आप किसी एक छोटी सी बुक को अलमीरा में ऊपर रखोगे तो क्या आपको मेहनत करनी पड़ेगी? तो जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक बुक को अलमीरा में ऊपर रखने पे, दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, बुक कितनी हैवी है और ये जो आपने टेबल ली है, जो बुक ली है उसकी हाइट क्या है। वैसे वर्क इस पर डिपेंड करेगा कितना चार्ज मूव कराना है। डी क्यू चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके जाने में वर्क कितना हो जाएगा, डी क्यू इंटू डेल्टा वी। इस सिनेरियो में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स क्या होगा, तो आप डी क्यू को भूल जाइए, ये तो नेग्लिजिबल है। क्यू और माइनस क्यू की स्टेट में, क्यू और माइनस क्यू की स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, क्यू बाई सी। तो एक सिंपल सी कहानी, डी क्यू चार्ज को क्यू बाई सी के पोटेंशियल डिफरेंस पे एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखने में मेहनत करनी पड़ेगी। तो टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैप्सूल, भाई ये तो आपका एक स्टेप हुआ ना। ऐसे धीरे धीरे ज़ीरो से क्यू की तरफ गए, सारे स्टेप्स का वर्क जोड़ें तो टोटल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन किसका, डी क्यू इंटू क्यू बाई सी का, कहाँ से कहाँ तक। तो लिमिट्स क्लियर है बेटा, लिमिट्स जो आप रखते हो, आपने जब चार्जिंग स्टार्ट करी थी तो कैप्सूल की पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज ज़ीरो था, और जब चार्जिंग कंप्लीट हुई तो चार्ज कितना हो गया, क्यू। तो ज़ीरो टू क्यू डी क्यू क्यू बाई सी इंटीग्रेट करोगे तो आपको आंसर पता है कितना आएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। और क्यू जो चार्ज आता है वो कैप्सूल नहीं डिसाइड करता है, वो कैप्सूल और सेल दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। तो क्यू को सी डेल्टा वी लिखोगे देन आंसर विल बी लाइक हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर। सर इतनी मेहनत आपने करी कैप्सूल को चार्ज करने में। अब मुझे बताओ, मैंने वही बात, जो स्प्रिंग को खींचने में आपने जो मेहनत करी थी, जो भी वर्क किया था, वो उसके अंदर या तो थोड़ा या कंप्लीट जाएगा। धीरे धीरे अगर शिफ्ट करोगे तो सारे का सारा वर्क किस में चला जाएगा, एनर्जी में। तो जैसे स्प्रिंग में किया गया वर्क एनर्जी में स्टोर होता है, वैसे यहाँ भी किया गया वर्क किस में चला जाएगा, एनर्जी में। तो टेक्निकली आप ये बोल सकते हो, यहाँ पर अगर लिखने की बात है, वॉट एवर द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्सेज, वो वर्क बेटा यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में आ गया, एनर्जी आपकी यहाँ पे बढ़ी है। ठीक, अच्छा, वर्क डन डेल्टा यू के इक्वल होगा, और शुरू में एनर्जी ज़ीरो थी, तो वर्क डन को आप यू लिख सकते हैं। एनर्जी स्टोर इन कैप्सूल विल बी लाइक हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर अगर आप लिखें तो भी मन में बात रखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अगला डिस्कशन आता है यहाँ पर कि मैं एक 20 वोल्ट का सेल लेता हूँ, ये मुझे मार्केट से एक सेल मिला, इस सेल को मुझे कैप्सूल को चार्जिंग करने में यूज़ करना, और सारा एक्शन होगा कब, जब आप स्विच को क्लोज करेंगे, तभी तो सेल एक्टिव होगा। तो कोई पूछे सर फाइनल चार्ज ऑन कैप्सूल कितना होगा, तो चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे कितना आता है, सी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया, सी कितना हो गया 6, डेल्टा वी कितना हो गया 20 वोल्ट का पोटेंशियल मेंटेन कर देगा, आपके पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज आ जाएगा 120 माइक्रो कूलम।
इससे क्या कुछ एनर्जी भी स्टोर होगी? ऑब्वियसली यहाँ एनर्जी स्टोर होगी हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर। तो हाफ सी की वैल्यू 6, डेल्टा वी आप लिखिए 20 इंटू 20, यहाँ पे कैंसिल होगा, 10 आ गया, 60 इंटू 20 के हिसाब से आपके पास आंसर 1200 माइक्रोजूल। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अभी ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ये इन है, एट है, ये कहाँ से आया? पर अभी जो हमें बोला गया है रूल के अकॉर्डिंग हम इसे इन मान लेते हैं। तो एक तो बात हो गई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की। दूसरा, ये चार्जिंग का जिम्मा दिया किस पे गया है? बैटरी पे। आप मुझे बताइए, बैटरी से आप एनर्जी खींच के तो कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होगे, तो क्या बैटरी नहीं थक रही होगी? बैटरी में अंदर क्या हो रहा है? अंदर जो हो रहा है वो एक अलग बात है, बाहर से हम ऐसे बोलते हैं सर बैटरी क्या कर रही है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। अब बैटरी का काम क्या है? सर आपने मुझे बोला कि उसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, हम एग्री करते हैं, क्लियर, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देगा। पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने में मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, पक्का? तो सिंपल सा डिस्कशन आता है सर, वर्क डन बाय बैटरी का क्वेश्चन आया तो देखो दो चीज़ें होती हैं। सर्किट के बाहर की दुनिया में चार्ज का नेचुरल फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब आप यहाँ कैप्सूल लगाइए या रजिस्टर लगाइए, कुछ लगाइए, चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है। जैसे पानी का फ्लो देखो, हायर हाइट टू लोअर हाइट अपने आप होता है, ये नेचुरल है। लेकिन पानी को अगर रोटेशन में रखना है तो पंप लगाना पड़ता है। पंप बताना क्या करता है? पंप नेचर के उल्टा चार्ज को लो से हाई पे रख रहा है। तो बताओ पंप का वर्क डन कितना होगा? पंप का वर्क डन होगा कितना आपने पानी उठा के रखा है, कितनी हाइट पे। अरे सब पानी, अरे mg, कितनी हाइट उठा के रखा? डेल्टा एच। तो जो आपने बेटा यहाँ पे पानी उठा के mg डेल्टा एच रखा, वो आपका वर्क डन आएगा। अब बताओ हमारे डिस्कशन में mg किससे रिलेट हो गया? q से, क्योंकि पंप उठाएगा पानी को, उसके वेट को, और सेल उठाएगा चार्ज को। और जो यहाँ पे हाइट का डिफरेंस है उसकी जगह बच्चे यहाँ पे क्या आएगा? आप हल्के से यहाँ पे रब करके लिख दो डेल्टा वी। तो वर्क डन में बैटरी क्लियर है। अंदर ध्यान से देखो, ये सेल के अंदर बिल्कुल आ जाओ, सेल के अंदर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लेके जाना है किसको? क्यू को। अगर क्यू चार्ज बेटा आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लेके जाओगे तो वर्क डन कितना होगा? क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी होगा वी एच माइनस वी एल। अब बच्चे डेल्टा वी बोलिए, ये इसका एक पर्यायवाची सिनोनिम बोल दीजिए ईएमएफ। तो सेल का ईएमएफ आप लिखते हैं तो वर्क डन बाय सेल की वैल्यू सिंपली होती है चार्ज ट्रांसफर्ड इनटू ई, कितना चार्ज उठा के रखा है और कितने पोटेंशियल पे रखा है। अब अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूं कि सर ये 20 वोल्ट का सेल रेडी था, स्विच था, एक्शन तब आएगा जब आप स्विच को क्लोज करोगे। स्विच क्लोज करने से यहाँ से खटाक से चार्ज उठा के, जीरो से उठा के चार्ज किस पे रख दिया जाएगा? पॉजिटिव पे। तो थोड़ी देर बाद इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। तो चार्ज थ्रू सेल, सेल के थ्रू उतनी चार्ज आएगा जितना इस प्लस प्लेट पे आएगा। देखो प्लस प्लेट पे पहले चार्ज कितना था? 0। अब जो भी चार्ज आएगा, चार्ज कितना आएगा? तो सबको पता है बेटा, चार्ज तो C इंटू डेल्टा वी होता है। C कितना हो गया? 6, डेल्टा वी 20 वोल्ट का सेल, तो आंसर 120 माइक्रोकूलम का चार्ज गया होगा। इस पीरियड में अगर आपसे कोई पूछे क्या सेल ने कुछ मेहनत करी है, ऑब्वियसली सेल ने 120 माइक्रोकूलम चार्ज उठा के यहाँ रखा ना, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q इंटू ई। आपने चार्ज कितना पिक किया? जिस प्लेट पे पहले बच्चे चार्ज 0 होता था उस पर 120 है, तो चार्ज आपने तो 120 रखा ना, तो चार्ज 120 माइक्रोकूलम इंटू ईएमएफ की वैल्यू 20। तो वर्क डन बाय सेल की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 2400 माइक्रोजूल। ये वर्क डन बाय सेल आया। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होगा? तो आप बोलोगे हाफ सी इंटू डेल्टा वी स्क्वायर। ये जो सी है वो ठीक है, डेल्टा वी को हम यहाँ पे ई लिख सकते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल। ये सेल ने हमें वादा किया है मैं इतना पोटेंशियल मेंटेन करूँगा, तो ये सेल का ईएमएफ होता है जो उसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। सी सबको क्लियर है, कितना है बेटा यहाँ पर? 6। और ई स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20। जरा वैल्यू बताओ बेटा कितनी बनी? तो 2 3 यहाँ बचा, 400 इंटू 3 के हिसाब से 1200 माइक्रोजूल। अब पता लगा क्या हुआ? बैटरी तो कह रही भाई देखो हमने तो पूरा हिसाब किताब सही रखा था, हमने तो सर्किट में 2400 माइक्रोजूल एनर्जी दी है,
कैपेसिटर कहता है यार पहले मैं अनचार्ज था, अब मेरे को 1200 माइक्रोजूल एनर्जी मिल गई है। तो जिसे बोलते हैं ना घोटाला होता है। सर 2400 माइक्रोजूल का आपने वर्क किया और कैप्सूल को कितना मिला, केवल 50%, तो बाकी कहाँ गया? तो मुझे एक बात बताओ, तुमने जब सर्किट्स पढ़े होंगे तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो रहा होगा। हाँ सर, चार्ज का फ्लो मतलब करंट रही होगी। करंट रही होगी तो करंट के फ्लो करने से क्या कुछ हीट डेवलप हुई होगी? यस। वो हीट जो है वही बेटा, जो एनर्जी का लॉस हमें ढूंढने से नहीं मिल रहा है, काम 2400 को किया मिला 1200, तो हीट जो होगा, जो आपने वर्क किया कितना बचे, Q इंटू ई, और आपने एनर्जी कितनी स्टोर करी, हाफ सी ई स्क्वायर। तो पक्की बात, Q की वैल्यू अगर C लिख दो तो सी ई स्क्वायर माइनस सी ई स्क्वायर बाई 2, मतलब बैटरी ने जितना वर्क किया होगा 2400, उसका 50% ही किसको मिलेगा, कैप्सूल को। बाकी आपका बिल्कुल नेचुरल ट्रुथ जैसे चलेगा हमेशा की तरह, 50% हीट में जाएगा। ओके, तो ये जो पार्ट था बेटा लेक्चर का, हमने इसमें सिंबल्स पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, एनर्जी स्टोर पढ़ी। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला सिंपल सा, हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर। बैटरी का वर्क डन कितना होता है, Q इंटू ई। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे कैप्सूल के चार्जिंग के, और नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेशन।